इसका तात्पर्य यह है, अगली पंक्ति में जो कहना चाहता हूं वो युवाओं आपके लिए कहना चाहता हूं, अपनी बात कहने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए सूचीबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाशित होने की आवश्यकता है, तादात्म्य होने की आवश्यकता है। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, जो लचक आपके अंदर है। तो मान लिया गया है कि ये धर्म की भाषा है। ये धर्म की भाषा नहीं है, ये ज्ञान की भाषा है। विश्व का सारा ज्ञान इस भाषा में है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत की नीति निर्धारित करने वाले एक प्रारंभिक नायक प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि अंग्रेजी ज्ञान का द्वार है। चूंकि वो उसी द्वार से प्रवेश करके प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें तो वही लग रहा था। मेरी कामना यह है कि इस परिसर में बैठे हुए ये हजारों युवक युवतियां हैं, ये बिना किसी सेवाग्य संस्थान के दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर ये बता पाए कि हम विश्व भारा संस्कृति के हिस्से हैं। आज हम ये बोल किस लिए पा रहे हैं? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संत परंपरा से पृथक खड़ा हुआ एक तटस्थ युवा खेतड़ी के महाराज के अनुसंधान से, उनके अनुदान से एक जहाज में बैठकर दूसरे देश गया और वहां जाकर उसने बताया कि मैं जिस संस्कृति से आया हूं, जिस धर्म से आया हूं, उसका मानक क्या है। और उसके पहले संबोधन पर ही 3 मिनट तालियां बजती रहीं, लोगों ने उसे स्वीकार किया। वहां वो सूचीबद्ध वक्ता नहीं था। यह तपस्वी ऋषि जिसके आशीर्वाद की छाया में यहां वक्ता खड़े हुए हैं, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के उपाख्य से जानते हैं, वे सूचीबद्ध वक्ता नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है, अगली पंक्ति में जो कहना चाहता हूं वो युवाओं आपके लिए कहना चाहता हूं, अपनी बात कहने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए सूचीबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाशित होने की आवश्यकता है, तादात्म्य होने की आवश्यकता है। यह विश्ववारा संस्कृति क्यों है? मैं आत्ममुग्धता में नहीं बोल रहा हूं। संयोग से, सौभाग्य से, ऋषि कृपा से, गुरुजनों की कृपा से मुझे विश्व के कुछ देशों में जाने का अवसर मिला है और उन विश्वविद्यालयों में बात करने का अवसर भी मिला है दूसरे देशों के विद्यार्थियों से। उनकी जिज्ञासाओं के शमन का प्रयास भी मैंने यत्किंचित अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर किया है। क्योंकि विश्व की अन्य संस्कृतियां, मैं उनकी तुलना नहीं करना चाहता और ये मेरी संस्कृति में नहीं है मैं किसी को नीचा दिखाऊं या किसी को कमतर साबित करूं, लेकिन मैं स्वयं पर गर्वित हो सकता हूं, स्वयं पर स्वाभिमान कर सकता हूं। और आचार्य श्री ने जिस एक शब्द अहंकार को कहा था, मैं किंचित अहंकारी भी हो सकता हूं इस अहम के ज्ञान से कि एकमात्र संस्कृति है जो प्रश्न को आदर देती है, प्रश्न जिसके मूल में है। 2 प्रकार की वैचारिकी विश्व को प्रभावित कर रही हैं। आज जब मैं यहां बोलने आया हूं, अब से 48 घंटे पहले, उस तथाकथित सभ्य देश में जो पूरे विश्व को अपनी अनुकृति बनाना चाहता है, जो भारत के किसानों, मछुआरों के और पशुधन वाले लोगों का व्यापार भी अपने हाथ में लेना चाहता है और जिसकी इस कुंठा और इच्छा के बीच में भारत की सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी हुई है, उस विश्व के उस अहंकारी देश में जो कहता है कि हम विश्व की सारी संस्कृतियों को स्वीकार करते हैं, हम सबका संवाद लेते हैं, वहां एक 32 वर्ष का युवक एक विश्वविद्यालय में अपनी बात कह रहा था और उसे सरेआम गोली मार दी गई। उसे सरेआम सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसकी वैचारिकी से दूसरी वैचारिकी सहमत नहीं है। अगर उनको सीखना है तो वो भारत में आकर सीखें, जहां जिन पूज्य शंकराचार्य की कीर्ति से ये तीर्थ दीपित हो रहा है, उन पूज्य शंकराचार्य जी ने भी अपने प्राथमिक शिष्य जो शंकराचार्य के रूप में उनके बाद जिन्होंने कार्य संभाला, उन मंडन मिश्र जो बाद में सुरेश्वर मिश्र के नाम से ज्ञापित हुए, उनको यह कहा कि हे मेरे शिष्य, ऐसी गुरु परंपरा कहां मिलेगी, ऐसा भारत भाव कहां मिलेगा कि तुम मुझ पर वार्तिक लिखो, जो मैंने कहा उक्तम उस पर लिखो, अनुक्तम जो मैंने नहीं कहा उस पर लिखो, और दुरुक्तम जो मैंने गलत कह दिया हो उस पर लिखो। अपने गुरु की भी गलत विवेचना का अधिकार देने वाले देश में आप पैदा हुए हैं। अपनी परंपरा के पुनर्पाठ के क्रम में आप पैदा हुए हैं। आप लगातार पढ़ते हैं और आप प्रश्नों से इतने अधिक जुड़े और आप प्रश्नों को लेकर इतने अधिक प्रभावित हुए कि आपकी उपनिषद परंपरा में भी एक प्रश्न का उपनिषद आ गया। हम सब यहां जो परंपरा के लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद नामक महान ऋषि के पास अन्य ऋषियों के पुत्र जाते हैं और कहते हैं हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि मैं
अभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, पहले 1 वर्ष यहां अंतेवासी बनकर रहो और प्रश्न कैसे किया जाना चाहिए, प्रश्न की परंपरा क्या है, प्रश्न पूछा कैसे जाना चाहिए, यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसके बाद तुम प्रश्न करना। तो सेवाज्ञ के संस्थान के इस उत्सव में पीछे बैठे हुए पिपलाद ऋषि के आश्रम के नए अंतेवासियों, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं आए, हम केवल आप में यह साहस भरने के लिए आए हैं कि आप प्रश्न करना जारी रखिए, प्रश्न करना पुनरावृत्ति में रखिए, क्योंकि आपके प्रश्न करने से ही इस ज्ञान परंपरा का विवेचन होगा, इस भारत भाव का विवेचन होगा और यह पूरे विश्व में व्याख्या कर सकेंगे। भारत की जिस भाव भूमि का उल्लेख आज के इस कथ्य में आदरणीय वक्ताओं के माध्यम से हुआ और जिसमें एक छोटा सा प्रसंग मेरे सम्मुख आया है, वह भारत भाव ही है। 2 प्रकार की प्रकृतियां, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पूरे विश्व में हैं। एक प्रवृत्ति कहती है कि यह एक किताब है, इसमें जो लिखा है वो सत्य है, यह एक व्यक्ति है, इसने जो कहा वो सत्य है, यह एक दैवी एक उद्घोषणा थी, एक इल्हाम था जो सत्य है। और अगर इससे अतिरिक्त बात करने की कोशिश की तो आपका शीशोच्छेदन कर दिया जाएगा, सर काट दिया जाएगा। यानी कि प्रश्न की संभावना जिस मस्तिष्क से उठती है और उस संभावना को स्वर देने की जो वाणी है, उन दोनों को नष्ट कर दिया जाएगा। एक संस्कृति यह कहती है और एक संस्कृति यह कहती है जिसका ज्ञान परंपरा ही प्रश्न से प्रारंभ होती है। यम और यमी का संवाद देख लीजिए, यम और नचिकेता का संवाद देख लीजिए, महर्षियों में याज्ञवल्क्य का संवाद देख लीजिएगा, और जिसका उल्लेख अभी हमारी बहन यहां पर कर रही थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान पुस्तिकाओं में उल्लेखित की जाती है, उस गीता में भी एक शिष्य जैसे मित्र का संवाद एक दूसरे मित्र से है, जो प्रश्न कर रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतना बड़ा महारथी हूं, उसके बाद भी मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे कंधे से गांडीव गिर रहा है। उस एक शिष्य को, उस मित्र को समझाने के लिए बोले गए 700 श्लोक ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जब भी कोई विश्व के रंगमंच पर आपसे बात करे तो आप उससे सदा यह कहिए कि हम विश्ववारा इसलिए हैं क्योंकि हम प्रश्नों से बचते नहीं हैं, हम प्रश्नों को संवाद देते हैं। 2 प्रकृतियां हैं, एक में प्रश्न करने के नाम पर स्वर्गिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, बागे बहिष्ट से हुक्म सफर कर दिया जाता है। आपने प्रश्न ही क्यों पूछा, आपने सवाल ही क्यों किया, आपने इस पेड़ के फल को खाया ही क्यों? एक संस्कृति ये है। और अगली संस्कृति पर उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में यह सभागृह करतल ध्वनि से गूंजेगा। एक संस्कृति ये है जहां एक छोटा शिशु जो भूख से व्याकुल है, जो अपने बल का बोध नहीं जानता, वो विश्व को प्रकाश देने वाले सूर्य को मुंह में रख लेता है, तब भी उसे ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, इंद्र ज्ञान देते हैं। कोई उस अंजनी पुत्र को शाप नहीं देता, इंद्र उसे वरदान देते हैं कि तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्निदेव वरदान देते हैं तू आग में नहीं जलेगा, शंकर अपने औरस के रूप में उन्हें स्वीकार करते, परंपरा में स्वीकार करते, ब्रह्मा उन्हें वरदान देते हैं। तो यह जो प्रश्न को आदर देने की परंपरा है, यही भारत की उत्तरजीविता है। मुझे आश्चर्य होता है कि वैचारिकी में मैं अभी आचार्य जी से यही उल्लेख कर रहा था, भारत में भी जो वैचारिक असंतुलन है, भारत में भी जिन प्रवृत्तियों से आप विश्वविद्यालयों में जूझ रहे हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है क्लिंजिंग। यहां एक कुलगुरु बैठे हैं एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, 3 वर्ष 5 वर्ष का कार्यकाल है आपका, आप क्लिंजिंग नहीं कर पाएंगे उस विचार की। आप मेहनत आपको 10 साल 15 साल करनी पड़ेगी। सरकारें रहें न रहें, जो आगे बैठे लोग हैं इनके मार्गदर्शन में यहां बैठे प्रत्येक नचिकेता को ऐसे यमराज से सवाल पूछना पड़ेगा जिन्होंने विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर रखा है, अकादमियों पर कब्जा कर रखा है, इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों और तुम्हारे उत्तरों के सामने रुकने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। इनका उधार अधकचरा ज्ञान है। इनके पास आई हुई जो भी उक्तियां हैं वो विश्व से आई हुई हैं, जिनकी कोई परीक्षण प्रवृत्ति नहीं हुई है, जिन पर वार्तिक नहीं लिखे गए, जिन पर भाष्य नहीं लिखे गए हैं। जगत गुरु की उपाधि पाने के लिए जितना श्रम करना पड़ता है एक साधु को यहां, उसी से उसकी ज्ञान परंपरा लगातार प्रज्वल होती है और फिर आप उसके पास तक पहुंचते हैं। भारत की यह विश्ववारा परंपरा वह है जो सबका मंगल चाहती है। वो किसी एक प्रदेश का, किसी एक धर्म का मंगल नहीं चाहती, वो सबका मंगल चाहती है। आप देखिएगा कहीं भी विश्वविद्यालय के समारोह में शुरू में उनका गीत बजता है जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वो रानी की रक्षा करे,
जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वो राजा की रक्षा करे, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वो उस भूमि की रक्षा करे। लेकिन यहां सुबह उठने वाला एक आस्तिक भगवान से प्रार्थना करता है कि सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तुम भी सुखी रहो इंग्लैंड वालों, हम भी सुखी रहे। तुम्हारे सुखहीन होने से, तुम्हारे दरिद्र होने से मेरा मंगल नहीं होगा। मेरा मंगल तब होगा जब ईश्वर द्वारा निर्धारित प्रत्येक जीव जंतु और यहां तक कि जड़ पदार्थ में मंगल चेतना उतरेगी, धर्म उतरेगा, तब मेरा मंगल होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत की विश्ववारा प्रवृत्ति को यह देश कैसे इस समय जी रहा है, इसका मैं उदाहरण दूं तो आपकी ध्वनियां, आपकी करतल ध्वनि दिल्ली तक उनकी प्रतिध्वनि पहुंचेगी। यह सबका मंगल हो, यह सोचने वाला विकास की दौड़ में खड़ा हुआ देश, जो अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ है, इसके वैज्ञानिकों ने अपनी परम चेतना और शक्ति और बुद्धि कौशल से जब विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का वैक्सीन बनाया, तो केवल हमने नहीं रखा, जिनके पास पैसे नहीं थे उनको भी मुफ्त भिजवाया। यह हमारी विश्ववारा संस्कृति। हम सुन रहे हैं कि किसी देश ने कैंसर का टीका निकाल लिया है, पूरा विश्व हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, हमें दे दीजिए, हमारे यहां लगवा दीजिए। इसका पेटेंट उन्होंने करा लिया है तो पेटेंट पे बटेगा। लेकिन भारत ने चाहे ज्ञान का वितरण हो, चाहे साधनों का वितरण हो, बहुत सारे लोग आजकल पिछले दिनों इस अंतर संघर्ष के कारण उनकी प्रवृत्तियों में ढलना चाहते हैं जो अपनी प्रवृत्तियों के कारण विश्व भर में संकट में है। कुछ लोग समझे हैं, उनकी प्रवृत्ति में मत ढलिए। वे इसीलिए संकट में हैं कि वे अपनी प्रवृत्ति नहीं त्याग रहे, वे अपनी जड़ता नहीं त्याग रहे। आप इसीलिए बचे। आप पर इतने आक्रमण हुए पिछले 1000 वर्षों में, शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, रोहेले, 17 तो मैंने ही सुना दी, और पता नहीं कितने होंगे। इसके बाद भी आप जीवित रहे हैं इसीलिए क्योंकि प्रश्नों का सामना करना, अपना दोबारा परिष्कार करना, अपने अंदर आई हुई कुरीतियों को निकालना, यह क्रम आपने लगातार रखा है। उर्दू के एक बड़े शायर हमारे मंचों के मित्र थे, अभी हैं, जीवित हैं। उनका एक शेर है बशीर बद्र का, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। जो लचक आपके अंदर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है, इतनी सारी वैचारिकियों को आपने उदरस्त कर लिया है और पचा लिया है, जो इस सनातन प्रवृत्ति के निर्मूल नाश की शपथ खाकर इसी देश में पैदा हुए थे, वो भी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, आप सब देखते होंगे। और हमें कोई बुराई नहीं है, हम उन्हें गले लगाते हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं, हमने उन्हें भी अपनी परंपरा में सम्मिलित कर लिया है। उनके मंदिर के सामने भी हम सर झुकाते हैं, उनकी शोभा यात्राओं पर भी पुष्प वर्षा करते हैं। यह कारण है क्योंकि हमारे अंदर पचा लेने की, उसे परिशोधित करके ज्ञान परंपरा में ढालने का एक अद्भुत कौशल हमें दिया गया है। एक और बात मैं कहना चाहता था आपसे, 70 वर्षों में, 75 वर्षों में एक प्रवृत्ति हमारे मन में डाली गई। जैसे आज जो मैंने वस्त्र विन्यास पहना है, अगर मैं इसे पहनकर जहाज में जाता हूं तो 10 प्रशंसक युवक युवतियां ऐसे मिलते हैं, इंजीनियरिंग के, डॉक्टर या किसी पद पर, आज तो बिल्कुल इंडियन लग रहे हैं। कल को मैं अफ्रीकी वेशभूषा पहन लूं तो कितना अजीब सा लगेगा कि आज तो बिल्कुल अफ्रीकी लग रहे हैं। मैं भारतीय लग रहा हूं, यह उनके लिए कौतुक का विषय है। वे विदेशी लगते रहे हैं, इस पर उन्हें ना लज्जा है ना कौतुक है, इस बात पर उन्हें कोई शर्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि विदेशी लगना बहुत बुरा है, कौन सा वस्त्र कैसा, ये भी नहीं कह रहा। अपने युग पर, अपने होने पर, अपनी परंपरा पर, अपने धर्म पर स्वाभिमान युक्त प्रसंग करना, ऐसा आचरण करना हीनता बोध बना दिया गया। अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। आह, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है, कितना काम हमारे सामने पड़ा हुआ। यह जो हमने एक मन में भर दिया है कि शारीरिक स्वास्थ्य विदेश से सीखो, मानसिक स्वास्थ्य विदेश से सीखो, मुझे क्षमा करेंगे ऐसी बात कहते हुए, मंच ऐसा नहीं है, धर्म जगत के लोग भी बैठे हैं, विद्वान लोग भी बैठे हैं। हिंदी भाषा की फिल्म बनाना, हिंदी भाषा में अभिनय करना, हिंदी की फिल्मों में काम करना, उनकी लोकप्रियता से यश लेना,
उसी पैसे से समृद्ध होना, और फिल्म फेयर अवार्ड में जब हमारा हीरो जाता है और धन्यवाद देता है तो आई वुड लाइक टू थैंक माई धोबी, आई वुड लाइक टू थैंक माई, ये क्या है? यह क्या बोध है? अपनी भाषाएं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बांग्ला है, अपनी मौसियां कितनी समृद्ध हैं, यह कैसा आश्चर्य है। मेरे इस सात्विक क्रोध को अपना साहस दीजिए, कैसा आश्चर्य है कि घर में हीरों की खान पड़ी हुई है और बाहर कांच में अपना चेहरा देखने की होड़ लगाए हुए लोग बाग बैठे हुए। ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो स्वीकार्यता है अपने होने को, ये प्रबल जब तक नहीं होगी तब तक सेवाज्ञ का जो एक संकल्प है कि हमारे युवा विश्व भर में भारत की विश्ववारा संस्कृति के विषय में बोलकर आए। और संस्कृत को मान लिया गया है, यहां पर प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, शास्त्री जी, संस्कृत को मान लिया गया है कि ये धर्म की भाषा है। ये धर्म की भाषा नहीं है, ये ज्ञान की भाषा है। विश्व का सारा ज्ञान इस भाषा में है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की नीति निर्धारित करने वाले एक प्रारंभिक नायक प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि अंग्रेजी ज्ञान का द्वार है। चूंकि वो उसी द्वार से प्रवेश करके प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें तो वही लग रहा था, और वो लोगों के मस्तिष्क में जड़ता बैठ गई है। दिल्ली से चेन्नई आती हुई जहाज में, जो दिल्ली से सीधा चेन्नई उतरेगा आकर, उसमें बगल की सीट में बैठा हुआ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति मुझे देखकर कहता है, वेल कुमार जी, फ्लाइंग टू चेन्नई। मैंने कहा नहीं, रास्ते में मैं भोपाल कूद जाऊंगा। आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा शुरू तो आपने करी थी। जब ये चेन्नई जा रहा तो मैं वही उतरूंगा। लेकिन उसे अंग्रेजी बोलना, उसको लगता है हवाई जहाज में चढ़ना, बिजनेस क्लास में बैठना ये बड़ी बात है। इसमें अंग्रेजी बोलने में ही मेरी सार्थकता सिद्ध होगी कि मैं यहां हूं। मैं किसी भाषा के विरोध में नहीं हूं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी भाषा है, उसमें भी बड़े महनीय कवि हुए हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। भाषाएं आप जितनी ज्यादा जानते हैं उतना अधिक आपका व्यक्तित्व उतने गुना हो जाता है। लेकिन विश्व की अन्य भाषाओं की गुलामी और अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति ये अरुचि ये सिद्ध करती है कि कहीं गुलामी के अंश गहरे हैं। सेवाज्ञ संस्थान में भाषा को लेकर, वेशभूषा को लेकर, भोजन को लेकर, धर्म को लेकर, आचार को लेकर, संस्कृति को लेकर यह जो गौरव बोध अगर आप में नहीं आया, या आप इसे शतगुणित नहीं कर पाए, सहस्त्र गुणित नहीं कर पाए विश्वविद्यालयों में जाकर, तो मुझे लगता है इतने महनीय ऋषि व्यक्तित्वों को सुनना और इतने कर्मनिष्ठ लोगों की उपस्थिति, सारस्वत उपस्थिति का जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यह जो जीवनी शक्ति हमारे अंदर आई है, कहते हैं जी धर्म क्या है, तो महाराज जी बड़ी व्याख्या करते हैं। तो एक बुद्धिजीवी बैठा हुआ था, बुद्धिजीवी क्षमा करें वो सा वाला नहीं, हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। और एक तो विश्वविद्यालय ही घेर रखा था उन्होंने, पूरा यूनिवर्सिटी घेर रखी थी कि यहीं हम रहेंगे। अब धीमे धीमे वहां अपदस्थ होने प्रारंभ हुए हैं, थोड़ा शुद्धिकरण प्रारंभ हुआ है, तो चले जाएंगे। तो उसने गलती कर दी, वो आचार्य श्री से पूछ गया कि धर्म क्या है। जब तक आचार्य जी नीचे पैर करके बैठे थे, इन्होंने सोफे पे तुरंत अपना आचार्य मुद्रा ले ली और कहा कि सामने आकर बैठो। मैं वहां से उठ गया, मुझे पता था कि आज इसका क्षौल कर्म पूरा होगा, आज ये पूरा कार्यक्रम हो जाए। आचार्य ने उसे आधा घंटा धर्म सिखाया। जब वो मुझे वॉशरूम जाता हुआ मिला, मैंने कहा कुछ पल्ले पड़ा, तो कह रहा हाँ सर बात गहरी थी। तो मैंने कहा तुम जिस विश्वविद्यालय में हो वहां ये बात समझी नहीं जाती, इसलिए छोड़ो, सुन के छोड़ो, आगे चलो। तो ये जो दैनंदिन जीवन में हमारे धर्म उतरा है, धर्म अर्थात यह जो भारतीय विश्ववारा संस्कृति के प्रायोगिक स्वरूप हमारे जीवन में उतरे हैं, इनके प्रति हमारा दीपित स्वभाव के साथ भेंट करना ही सेवाज्ञ संस्थान के इस आयोजन का पर्व हो सकता है। यह कोई राजनीतिक कौशल नहीं है। सदा याद रखिए कि राजनीति केवल इतना ही काम करती है कि एक ऋषि आए, एक संत आए तो उसके सम्मुख दो फूल चढ़ा दे, सामने रख दे आभार के। पीठिका नहीं है, आसन नहीं है। आसन तो धर्म ही है, आदेश तो वहीं से दिया जाएगा। इसीलिए हमारी जितनी भी राज्याभिषेक की परंपरा है उसमें राजा को धर्मदंड देते समय जब ऋषि कहता है कि यह सर्वदंड है, इससे सबको दंड विधान कर सकते हो तुम चारों वर्णों के लिए, और नवनियुक्त राजा गुरु के चरणों में झुकता है
तो गुरु उसकी पीठ पर मोर पंख मार करके कहता है, धर्म दंडो असी, यह धर्म का दंड है जो तुझसे भी ऊपर है। यह धर्म दंड जब तक प्रबल है, चाहे उसकी कार्मिक अभिव्यक्ति करने वाले जो ऋषि व्यक्तित्व बैठे हैं ये हों, और चाहे उसकी व्याख्या करने वाले जो धर्म जगत के पुरोधा बैठे हैं वो हो, जब तक यह धर्मदंड प्रबल है, 20-25 आक्रमण हो चुके, 1000 आक्रमण भी हो जाए, तब भी भारतवर्ष को कोई पीछे नहीं ले जा सकता, उसको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकता।